1893 के शिकागो धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर, बहुत बढ़िया। आदित्य, क्वेश्चन आपसे है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, बिल्कुल सही उत्तर आदित्य कलवा। पहले ही चांस से 10 अंक अपने पाले में करते हुए अगला क्वेश्चन सुरभि कुमारी। सुरभि, आपने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किया है वो क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में? समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। गलत उत्तर, ट्रांसफर करिए। नो, 79 में नहीं। चलते हैं आदित्य के पास। हम तक तो देखते हैं आर्टिकल 44, जिसका उम्मीद वही हुआ, बिल्कुल सही उत्तर। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसके तहत जितने भी पर्सनल लॉ होते हैं आपके, इनहेरिटेंस से हो, एडॉप्शन का हो, प्रॉपर्टी का हो, सक्सेशन का हो, ये सारे लॉ सभी रिलीजन के लिए एक समान होने चाहिए। कर्मयोगी घनश्याम शुक्ल के पुण्यतिथि पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरा दिन नवचेतना सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के मुख्य मंचीय कार्यक्रम आयोजित भइल। कार्यक्रम के उद्घाटन स्थानीय विधायक हरिशंकर यादव द्वारा कल गई। सबसे पहले जूनियर ग्रुप के प्रतियोगिता आरंभ भइल, जौना के क्विज मास्टर हली दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रा निधि, जौना में आदित्य कुमार प्रथम, शाश्वत सत्यम द्वितीय, आनंद कुमार दुबे तृतीय, शुभम कुमार सिंह चतुर्थ, पलक कुमारी पंचम और दिव्यांशु कुमार छठा स्थान पर रहले। सीनियर ग्रुप में अदिति शाह प्रथम, द्वितीय आदित्य कुमार, तीसरा स्थान पर सुरभि कुमारी, चौथा स्थान पर आनंद कुमार दुबे, पांचवा स्थान पर खुशबू कुमारी और छठा स्थान पर उज्जवल सिंह रहले। सीनियर ग्रुप के क्विज मास्टर बीएचयू में एलएलएम के छात्र रमेश कुमार दुबे रहले। ए मौका पर पाठक आईएएस के निदेशक गणेश दत्त पाठक विद्यार्थी के प्रेरित करत कहनी कि लगातार परिश्रम, धैर्य और एकनिष्ठ समर्पण से कोनो भी लक्ष्य के हासिल कइल जा सकता। कार्यक्रम के पहिलका दिने बालिका सबकी खेल प्रतियोगिता भइल, जौना में 1500 से अधिक छात्रा भाग लेली और ए अनूठा आयोजन में 15 से अधिक इवेंट भी शामिल रहे। 23 दिसंबर के कर्मयोगी घनश्याम शुक्ल जी के मूर्ति के अनावरण नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेत्री मेघा पाटकर करी हैं। मेघा पाटकर पहले भी एक बार पंजुआर आ चुकल बड़ी। वो घनश्याम शुक्ल के सामाजिक और शैक्षणिक कार्य से बहुत प्रभावित रहेली। ये दिन पंजुआर और इलाका के हजारों विद्यार्थी घनश्याम शुक्ल के स्मृति में एगो विशाल प्रभात फेरी निकली है। लड़के के पास गूगल है और जानकारी का खजाना है और उससे आपको लड़ना है। इसलिए अपने बहुत एटीट्यूड में परिवर्तन लाइए, चीजों को छोड़िए, अपने आसपास क्या हो रहा है उसको थोड़ा सा देखिए, समझिए क्या हो रहा है। आज अगर आरएस भट्टी डीजीपी बन गए तो भाई हाँ भट्टी, अब ये नहीं केवल आरएस भट्टी बन गए। अभी क्या नाम था, सीनियर टुटका ले रहे थे, उन्होंने सवाल पूछा कि कहाँ पर होंगे, याद नहीं आ रहा। वो लड़का बोला कि हैदराबाद, हाँ वन सिटी कौन सा, हैदराबाद। वो हैदराबाद किसका कैपिटल है ये नहीं जानते। तो कहने का मतलब आयाम आपका पूरा स्पष्ट होना चाहिए, सारे तरफ आपको ध्यान देना चाहिए और ये गाइड पे भरोसा रहना छोड़िए। अपने बेसिक और मजबूत तैयारी पे फोकस कीजिए। जो भी पढ़ रहे हैं आप, जिस क्लास में हैं, उसकी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसको बहुत ही गंभीरता से और बहुत सावधानी से पढ़िए और ये सब चीजें आप ध्यान रखें। दूसरी चीज क्या है कि शॉर्टकट, देखिए बेस मजबूत होना जरूरी है। शॉर्टकट की तलाश में मत पड़िए। आजकल फटाफट का जमाना है कि सोशल मीडिया में ज्यादा टाइम दे दें, नहीं, शॉर्टकट की जब बुक में मत पढ़िए। आप बिल्कुल अपनी मजबूत और बुनियादी तैयारी है उसको स्तरीय बनाने में फोकस कीजिए और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये जो हमने थोड़ा चीजें देखी यहाँ पे अभी
उसके हिसाब से मैं अपनी बात बता रहा हूँ। इस बात को आप कंट्रास्ट कीजिए, इस बात पर मतलब बेस मजबूत बनाएंगे। दूसरी चीज ये है कि चूंकि गुरु जी की पुण्यतिथि का कार्यक्रम है, तो गुरु जी को भी थोड़ा सा याद करना जरूरी है। गुरु जी का सबसे बड़ा चीज ये रहा कि मैं तो क्या कहूँ संजय जी, मैं जब पहली बार मिला तो वो पहचानता नहीं था। बड़ा अफसोस हुआ जब नहीं इनको जानता, बाद में दोबारा पढ़ते चला आपके कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, उसके बाद उनके व्यक्तित्व के बारे में ज्यादा बढ़िया जानता। तो गुरु जी का सबसे बड़ा चीज ये रहा कि इस एरिया में, रघुनाथपुर का ये एरिया है, यहाँ पे उन्होंने शिक्षा की जो अलग जगाई। आज प्रकाश डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और ये सब चीजें देख के आश्चर्य होता है। अभी बच्चों का ये जो आपका जो अवेयरनेस का लेवल है, जो जीएस के बच्चे जो जीके के क्वेश्चन का आंसर जो बच्चे दे रहे हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बस इसको क्या है, एक दिशा देना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि शिक्षा क्या है, शिक्षा आखिर में क्या है, क्यों पढ़ते हैं? शिक्षा इसलिए पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं, वो अध्ययन इसलिए करते हैं। अभी एक बेसिक घटना का भी जिक्र उन्होंने किया कि कोई 88 साल के जो थे, उन्होंने डिग्री हासिल किया, जो भी किया। शिक्षा के लिए कोई उम्र नहीं होती है, बच्चा भी है। और सबसे बड़ा, कोई भी बड़े प्रोफेसर पास जाइए या बड़े जो विद्वान उनके पास जाइए, वो अपने आप को ये बोलेंगे। हम याद है कि हमारे प्रोफेसर अजय रासमी थे उज्जैन विश्वविद्यालय में, उन्होंने बोला कि हम तो जीवन में तो व्याप्त करना चाहते हैं। मतलब कि शिक्षा का मतलब हम समझा सीखे, कुछ ना कुछ सीखे और अपने सोच, अपने आयाम को, जो हम सोचते हैं, अब एक पढ़ा लिखा आदमी है और एक बिना पढ़ा लिखा, दोनों अंतर ही होना चाहिए। उसका आयाम विकसित होना चाहिए, उसका आयाम सोच उसका व्यापक होना चाहिए। तो ये शिक्षा है। शिक्षा ये है कि जो कि गुरुजी ने क्लियर किया, इसीलिए वो इसके प्रति सेंसिटिव थे। और देखिए संदूक से आज उनकी पुण्यतिथि है, 2 दिन पहले मौलाना मजरूल साहब की पुण्यतिथि रही। देखिए हमारा सीवान मेला की धरती रही है और यहाँ डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद, किशोर बाबू और मौलाना मजरूल साहब जैसे मेधावी लोग यहाँ पे रहे हैं, हमारी पहचान रहे हैं। और ये सारे लोग मेधा की पहचान रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए शिक्षा बेसिकली क्या है कि जीवन में हमारा प्रकाश लाता है, एक हमारे जीवन को एक आयाम देता है, जीवन में सुख समृद्धि कैसे है उसके लिए व्यवस्थाएं बनाता है। और शिक्षा का सबसे बड़ी चीज ये भी है कि विद्या ददाति विनय। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें हमारी विनम्रता बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम विनम्र होंगे तभी हम पात्र होंगे सफलताओं के, तभी हम पात्र होंगे समृद्धि के, तभी हम पात्र होंगे खुशहाली के। इसलिए विद्या जो है वो विनय देती है। और विनम्रता, अगर आप पढ़ रहे हैं या जो भी है, तो आप अपने आचरण में विनम्रता लाइए। ये विनम्रता आपको पात्र बनाएगी सफलता के लिए, ठीक है। और टाइम हम देंगे, क्योंकि चूंकि गुरु जी का आदेश आज मिल रहा है, हम टाइम लेंगे, बच्चे भी हैं, थोड़ा सा 10 मिनट टाइम दीजिए, कुछ बातें अच्छी हो जाएं। तो दूसरी चीज शिक्षा का, ये कोई भी शिक्षित आदमी है तो उसके सामने ये है कि क्या समस्या हमारे सामने है। देखिए इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, वैज्ञानिक बनना, या आप ये कहें कि कुछ भी बनना इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि हम IAS भी होंगे तो हमारे सामने समस्याएं आएंगी, हम PCS भी होंगे तो हमारे सामने समस्याएं आएंगी, हम डॉक्टर भी आएंगे तो बनेंगे तो हमारे सामने समस्याएं आएंगी, हम इंजीनियर भी बनेंगे तो हमारे सामने समस्याएं आएंगी। उन समस्याओं का हम समाधान क्या निकालते हैं, ये हमारे शिक्षा की सफलता है। हम शिक्षित हैं, इसका मतलब ये कि मेरे सामने अगर एक समस्या आ गई तो उसका समाधान हम कितना निकाल पाते हैं, ये शिक्षा का मेन उद्देश्य है। इसलिए शिक्षा को आप गुरु जी की धरती के हैं, आप शिक्षा के मूल करेवर को पहचानिए, शिक्षा के मूल उद्देश्य को पहचानिए और उसके हिसाब से अपना काम कीजिए। दूसरी चीज ये है, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कल उनको कंपटीशन देना है या कुछ भी देना है, ठीक है। तो मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ कि आपको कोई भी परीक्षा पास करनी है तो आप ये ध्यान रखिए कि कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप परिश्रम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। इस छलावा मत रहिए कि बिना परिश्रम कोई सफलता आपको मिलने वाली है। पढ़ना तो पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। दूसरी चीज ये है कि पेशेंस भी रखना पड़ेगा। कड़ी मेहनत से काम नहीं चलेगा, केवल मेहनत करते जा रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य भी रखिए कि हाँ हम परीक्षा दिए, हम पढ़ लिए, हमारा काम होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा पेशेंस भी रखिए। तीसरी चीज ये है कि जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, बस ये नहीं किताबी कीड़ा बन जाइए, बस दिन रात बैठ के पढ़ रहे, नहीं। रणनीति अभी क्या है, हम पढ़ रहे हैं, उसका क्या आउटपुट आ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, उससे परीक्षा में कितने नंबर पा पाएंगे, उसके हिसाब से चलिए। प्रश्नों को देखिए कि किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, किस तरह का परीक्षा में किस तरह सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके हिसाब से पढ़ाई करेंगे। फाइनली काम तो आपको रिजल्ट लाना ना। तो इसलिए ये 3 जो त्रिवेणी की मैं बात बता रहा हूँ, कठोर परिश्रम, पेशेंस और ये सब रणनीति, ये आपकी बहुत जरूरी चीज होती है। दूसरी चीज